So today we will be creating a config driven form component. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि config driven form होता क्या है। हमें कुछ इस तरह से फॉर्म देखने को मिलते हैं जब हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। समटाइम्स ये फील्ड्स डायनामिक होती हैं। कभी मुझे सब्जेक्ट दिखाना होता है, कभी हाइड करना होता है, और कभी मुझे एडिशनल फील्ड्स ऐड करनी होती हैं, और कई बार मुझे अपनी सेम एप्लीकेशन में कई जगह फॉर्म्स ऐड करने पड़ते हैं विथ डिफरेंट लेआउट, विथ डिफरेंट फील्ड। अगर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड सिस्टम नहीं है तो हमें फिर हर बार फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमारे पास एक कन्फिग ड्रिवन फॉर्म रेडी है तो ये हमारे घंटों का काम मिनट्स में कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिग ड्रिवन फॉर्म इंटरव्यू से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि 90% चांसेस है अगर तुम किसी एप्लीकेशन में काम करोगे तो तुम्हें फॉर्म्स के साथ काम करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने अपने फॉर्म्स को कॉन्फिग ड्रिवन बना रखा है तो यूआई में कोई भी चेंज करना इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, तो विद दैट सेड हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सो हमें फॉर एग्जांपल एपीआई से एक जेसन मिल रही है जिसमें वो फील्ड्स लिस्टेड हैं कि हमें ये फील्ड्स यूआई पर बनानी है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। अब हम एपीआई कॉल नहीं लगाएंगे, हम एक हार्ड कोडेड डेटा बना लेंगे कि ये डेटा एपीआई से आ रहा होगा, और जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो सिंपली जो भी यूज़र ने डेटा भरा है वो मुझे फिल्ड होके दिख जाए। कैंसिल पे मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाए, और मुझे एक दो अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स बनाने हैं। सारे कंट्रोल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद एक बोनस टास्क है, मुझे जो कंट्रोल्स हैं उनको कैटेगरी वाइज दिखाना है। फॉर एग्जांपल सेक्शन बना लेना है, इन्फो सेक्शन जिसमें 3 कंट्रोल्स हैं, एड्रेस सेक्शन जिसमें कि 2 कंट्रोल्स हैं, और हम इस फॉर्म को कम्प्लीटली एक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम मिनिमम रिक्वायरमेंट मेट करेंगे जो ये 4 हैं, देन बोनस पॉइंट, और फिर हम एक्सेसिबिलिटी पे काम करेंगे। और फिर मेरे पास कुछ टास्क है जो तुम ट्राई आउट कर सकते हो इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करने के लिए, जिससे कि तुम फॉर्म्स को और अच्छे से सीख पाओगे। तो मैंने सिंपल एक सैम्पल यूआई क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर हम आज यही साइन अप फॉर्म बनाएंगे जहाँ पर मेरे पास 4 टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फ़ोन, और एक चेक बॉक्स जहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली चेक कर सकें, और 2 बटन्स हैं, कैंसिल और क्रिएट। अभी अगर मुझे इस कंपोनेंट को रिएक्ट में बनाना होता तो मैं सिंपली डायरेक्टली जाके 4 टेक्स्ट फील्ड, एक चेक बॉक्स और 2 बटन बना लेता, मेरा काम ख़त्म। बट अब हमें एक पूरा सिस्टम बनाना है सो दैट अगर मुझे नेक्स्ट टाइम एक फॉर्म क्रिएट करना पड़े तो मुझे फॉर्म टैग, इनपुट टैग ये सब लिखना ना पड़े। मैं बस डेटा पास करूं, मैं बस रिएक्ट को बताऊं कि मुझे बनाना क्या है, और मुझे एक फॉर्म बन के दिख जाए। जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अगर मैं थोड़ा और हाई लेवल में बताऊं, मुझे एक ऐसा मैजिकल कंपोनेंट बनाना है। दिस इज़ सम मैजिकल कंपोनेंट, मैजिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं एक डेटा एज अ इनपुट दूंगा, और ये मुझे आउटपुट में क्या देगा? फॉर्म फॉर्म। का। यस, नो, फॉर्म कंपोनेंट नहीं, मतलब फॉर्म का यूआई। सो ये मैजिकल कंपोनेंट मुझे फॉर्म का यूआई बना के दे देगा। अब अगर मुझे फॉर्म का यूआई मिल रहा है, दैट मीन्स कि मुझे बस यूआई मिल रहा है। मुझे फॉर्म का डेटा, फॉर्म की फंक्शनैलिटी खुद मैनेज करनी पड़ेगी। ये जो मैजिकल कंपोनेंट है, ये हमसे ये जो डेटा ले रहा है, इस डेटा में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या कंट्रोल्स चाहिए, उन कंट्रोल्स की वर्किंग कैसी होगी, उनकी स्टेट कैसी होगी, लाइक लोडिंग स्टेट, डिसेबल्ड स्टेट, रीड ओनली स्टेट। और ये मैजिकल कंपोनेंट मुझे रिटर्न में क्या देगा? अब अगर मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल की इंफॉर्मेशन
मैजिकल कंपोनेंट में रखूं तो वो गलत होगा, क्योंकि मैजिकल कंपोनेंट तो मेरी एप्लीकेशन में कितने भी हो सकते हैं। तो जो ये मैजिकल कंपोनेंट है ये बस यूआई बना के देगा। अगर मेरे फॉर्म में कोई चेंजेस होंगे तो वो वाया फंक्शंस मुझे बता देगा कि ये कंट्रोल चेंज हुआ है, इसका डेटा अपडेट कर लो। तो अगर अब मैं इस डायग्राम को रिमूव करके थोड़ा सा और अगर हम जूम इन करें कि चीज़ें कैसे चलेंगी, तो कुछ ऐसा होगा। मेरा एक ऐप कंपोनेंट होगा। ये ऐप कंपोनेंट एक लाइक से, अब हम उस मैजिकल कंपोनेंट को एक नाम दे देते हैं। मैं उसे नाम दे देता हूँ फॉर्म रैपर। ठीक है। ऐप कंपोनेंट फॉर्म रैपर को बताएगा क्या क्या बनाना है, इनपुट्स प्रोवाइड करके। अब ये इनपुट्स क्या होगा, एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज करके ये फॉर्म रैपर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स बनाएगा। ओके, लेट्स मेक दोस कंट्रोल्स। टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो, यूआई बन गया। वन फ्लो इज रेडी। व्हाट इफ यूजर ने टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखा। अब अगर यूजर ने टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखा तो ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोपागेट करवानी है फॉर्म रैपर से ऐप कंपोनेंट में, क्योंकि ऐप कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। अगर मैं फॉर्म रैपर में सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिट है, तो फॉर्म रैपर डेटा नहीं भेजेगा सर्वर के पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप कंपोनेंट के पास होगी, क्योंकि अगर फॉर्म रैपर डेटा सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा तो मेरे पास कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, मैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म रैपर को नहीं दे सकता हूँ। तो हर कंपोनेंट अपना डेटा संभालने का खुद जिम्मेदार है, फॉर्म रैपर बस यूआई बनाएगा। ठीक है। अगर फॉर्म कंट्रोल में कोई चेंज होगा तो वाया फंक्शन जो भी चेंज है वो प्रोपेगेट करेगा कंपोनेंट से फॉर्म रैपर में और फॉर्म रैपर से ऐप कंपोनेंट में, या जो कंपोनेंट इसको यूज़ कर रहा होगा, और बेस्ड ऑन दैट ऐप कंपोनेंट डिसीजन लेगा कि करना क्या है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो अब इस टेक्स्ट फील्ड में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो चाहिए एक प्लेस होल्डर, जो ये बताएगा कि भाई ये टेक्स्ट फील्ड किस बारे में है। देन एक लेबल जो मैं दिखा सकूं कि भाई ये टेक्स्ट फील्ड इस बारे में है। टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू रखने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, कुछ एरर है कि नहीं वो मुझे चाहिए होगी। अब ये टेक्स्ट फील्ड डिसेबल्ड है कि नहीं मुझे वो भी चाहिए होगा। रीड ऑनली है या नहीं ये भी चाहिए होगा, रीड ऑनली। और इसके बाद मुझे आईडी चाहिए होगी, माइट भी मुझे नेम भी चाहिए होगा, क्योंकि जब हम फॉर्म के साथ वर्क करते हैं डेटा हम सर्वर पे भेजते हैं। अगर फॉर्म में हमने अपने कंट्रोल्स बनाए हैं तो डेटा कलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे उसमें हम इनिशियली बस इतनी चीज़ें रखेंगे। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट में रख दूं तो दैट मीन्स कि मेरा वो ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो लेट्स यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट आर कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। और हमें कॉन्फिग ऑब्जेक्ट किस बेसिस पे बनाना है, इस बेसिस पे हमारे पास सिंपली एक साइन अप फॉर्म है जिसमें 4 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फ़ोन, एंड एक चेक बॉक्स है और 2 बटन्स हैं, कैंसिल एंड क्रिएट। जनरली हर फॉर्म में यही 2 बटन होती हैं। ठीक है। तो हम अपने फॉर्म रैपर कंपोनेंट में ये 2 बटन बना देंगे। बट फर्स्ट लेट्स बिल्ड डेटा फॉर दिस फॉर्म। सो नाउ वी आर इन VS कोड, और मैं एक वॉक थ्रू दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक जो छोटी सी एप्लीकेशन सेटअप की है, हमारे पास क्या क्या है। सो हमारे पास सिंपली एक फॉर्म रैपर कंपोनेंट है। ये है फॉर्म रैपर कंपोनेंट जिसमें सिंपली एक टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है और एक चेक बॉक्स कंपोनेंट है। टेक्स्ट फील्ड में सिंपली मेरे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है
एक डमी कंपोनेंट जिसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और चेक बॉक्स में भी सिंपली एक सैम्पल कंपोनेंट जिसमें कुछ कोड है, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ सो दैट हम एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करें। सो एक एम्प्टी चेक बॉक्स एंड एक एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड जिसे मैंने सिंपली फॉर्म रैपर कंपोनेंट में ऐड किया है, और फॉर्म रैपर को मैंने ऐप कंपोनेंट में ऐड किया है। ठीक है, अब हमें कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनाना है इस फॉर्म का। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस कोड। मुझे पता है अगर मुझे इस फॉर्म को डेटा के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो आई हैव टू क्रिएट एन एरे कॉन्स्ट। मैं इस एरे को नाम दे देता हूँ इनपुट्स। ओके, ये एक एरे रहेगा और इस एरे का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा मेरी इस फर्स्ट नेम फील्ड को। तो हम सबसे पहले टाइप ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये एक टेक्स्ट टाइप का रहेगा, देन लेबल फर्स्ट नेम, और हम एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर योर फर्स्ट नेम। उसके बाद वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी रखेंगे, हम एक आईडी रख देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और हम एक नेम की ऐड कर देते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, लेट्स सी कि हमने क्या मॉडल बनाया था। प्लेस होल्डर, लेबल, वैल्यू, एरर, डिसेबल्ड एंड रीड ऑनली, ये 3 चीज़ें बचती हैं, तो लेट्स ऐड दीज थिंग्स। एरर को हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं, डिसेबल्ड को हम फॉल्स रखते हैं, रीड ऑनली इसको भी हम फॉल्स रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला इनपुट फील्ड है हमने इसको मैप कर लिया है। बाकी के लिए वी कैन सिंपली रेप्लिकेट इट। सो यहाँ पे मेरा जो मॉडल है दैट इज़ रेडी। अब मुझे इस मॉडल का यूज़ करके अपना ये यूआई बनाना है। तो हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि भाई फॉर्म रैपर में हम इस इनपुट्स को भेजेंगे। तो लेट्स क्रिएट एंड स्टेट। इनपुट्स हम अपने ऐप कंपोनेंट में मैनेज करेंगे। अगर ये रिडक्स वाली एप्लीकेशन होती तो माइट भी मैं रिडक्स में रख लेता अगर मुझे फॉर्म के डेटा को परसिस्ट कराना है, बट थंब रूल 90% ऑफ केसेस में हमें फॉर्म डेटा को रिडक्स में नहीं रखना पड़ता, क्योंकि फॉर्म डेटा हम लिखने के बाद सबमिट कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। रेयर केसेस में होता है कि भाई अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में नेविगेट कर रहा हूँ, मुझे फॉर्म डेटा को प्रिजर्व रखना है, तब फिर हम रिडक्स में रखते हैं, बट जनरली हमें रखना नहीं पड़ता है। तो वी कैन हैव अ लोकल स्टेट इन आर कॉम्पोनेंट। ठीक है, मैं सिंपली इनपुट्स ही नाम दे देता हूँ, यही नाम मैं प्रेफर करता हूँ, एंड यूज स्टेट। और मुझे पता है कि ये एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे रेफरेंसिंग का इशू हो सकता है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने स्टेट में अपने इनपुट्स को रख लिया है। अब मैं सिंपली इन इनपुट्स को फॉर्म रैपर में भेज दूंगा। मेरा एक काम ख़त्म, मैंने डेटा सप्लाई कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू फॉर्म रैपर। अब हमें फॉर्म रैपर की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स चेक आर यूआई। अभी मेरे पास जो हमारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट फील्ड और चेक बॉक्स है वो दिख रहे हैं, तो लेट्स रिमूव देम। अब यहाँ पे मुझे इनपुट्स मिलेंगे, राइट? अब मुझे चीज़ों को डायनामिकली बनाना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? सो वी हैव टू रन अ मैप, इनपुट्स डॉट मैप। मुझे इनपुट मिलेगा, हम इंडेक्स भी फेच कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली मैं चेक कर लूँगा, इफ़ इनपुट डॉट टाइप इक्वल टू पहले चेक बॉक्स कर लेते हैं। सो इफ़ इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, देन वी विल सिंपली रिटर्न चेक बॉक्स। मुझे एक की देनी पड़ेगी, की विल बी इनपुट डॉट आई डी। एंड अब यहाँ पे मुझे एक एक करके सारी चीज़ें नहीं भेजनी है, आई विल सेंड ऑल ऑफ इट इनपुट, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ही भेजनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं टेक्स्ट फील्ड के लिए कोई चेक नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या पता यूज़र टाइप स्पेसिफाई करना भूल जाए, तो मुझे एक एज केस
एक फेल सेफ कोड लिखना पड़ेगा कि अगर कोई टाइप स्पेसिफाई ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप विल बी टेक्स्ट फील्ड. ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि मुझे यूआई में 4 टेक्स्ट फील्ड एंड एक चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है. यूआई इज़ नॉट प्लीजेंट. ओके, सो लेट्स ऐड सम क्लासेस टू मेक इट समथिंग गुड सो दैट देख के अच्छा लगे. तो हम थोड़ी सी CSS लिख देते हैं फॉर इट. सो वी ऑलरेडी हैव few styles written for it, so we have to import our style file. I think हमने import नहीं की है. import style.css. ठीक है, अभी सारी चीज़ें एक कॉलम लेआउट में अरेंज हो गई हैं. एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड align items. इसे मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइन हो जाएं. ओके, सो यहाँ पे मेरे 4 कंट्रोल्स आ चुके हैं. नाउ लेट्स ऐड सम इंफॉर्मेशन टू दीज कंट्रोल्स, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये कंट्रोल्स हैं क्या. सो फर्स्ट लेट्स गो टू टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे मुझे मेरा इनपुट प्रॉप मिलेगा. तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लूँगा. मैं यहाँ पे प्रॉप्स वर्ड एडिशनली नहीं लिखूँगा. मुझे पता है मुझे यहाँ पे लेबल मिलेगा. इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा. मुझे प्लेस होल्डर यहाँ पे मिलेगा, मुझे आईडी मिलेगी. ओके, एंड मुझे वैल्यू मिलेगी, एरर, डिसेबल्ड, रीड ऑनली. अभी हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम ऐड कर देंगे. तो अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर मुझे एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू ऐड लेबल हेयर. सो यहाँ पे इट विल बी लेबल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर. ओके, यहाँ पे यूआई अपडेट हो गया. फर्स्ट नेम लास्ट नेम चीज़ें मुझे अब यहाँ पे दिखने लग रही हैं कि कौन सा कंट्रोल क्या है. नाउ लेट्स ऐड ऑल दीज प्रॉप्स वन बाय वन. सो एरर वी हैव टू मैनेज इट सेपरेटली. तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट का काम है वो ख़त्म हो चुका है. ठीक है, नाउ वी हैव टू गो टू आवर चेक बॉक्स टू प्रीफिल इट विद द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग. यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, प्लेस होल्डर, आईडी. प्लेस होल्डर चेक बॉक्स में है नहीं तो वी कैन स्किप इट, बट वी विल गेट द लेबल, वी विल गेट द एरर, वी विल गेट द नेम, वी विल गेट द वैल्यू, we will get the checked state, checked, and we will get the disabled, read only. For now let's have only these things. Okay, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी we will add those things. So यहाँ पे हमें fragment नहीं यूज़ करना, we have to use div. So UI में पहले हमारे पास check box है, I believe. Yes, first we have a check box. So first we will have a input type equal to checkbox. लेबल अभी दिख नहीं रहा. आई कैन नॉट ऐड लेबल डायरेक्टली टू इनपुट. लाइक से जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड में प्लेस होल्डर ऐड किया था चेक बॉक्स में, वैसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक डिस्प्ले लेबल ऐड कर सकूं चेक बॉक्स में. चेक बॉक्स बस ऐसे ही बनता है. ओके, सो अगर मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जस्ट लाइक दिस प्लेस होल्डर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेबल. एंड हमें पता है लेबल की क्या वैल्यू है, इट्स अ लेबल. एरर अभी यूज़ नहीं करना, आईडी वी हैव टू यूज़ इट, दिस इज़ मैंडेटरी. डिसेबल्ड हम लगा देते हैं एंड रीड ऑनली हम लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो सेटअप हो चुकी है. यहाँ पे मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट लेबल टू कम आफ्टर इट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी कि कॉन्फ़िग के हिसाब से हमारा यूआई ड्राइव हो, वो हमने कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मुझे एक कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं. अब अगर मुझे कहीं पर भी कोई फॉर्म क्रिएट करना है, सो आई डोंट हैव टू क्रिएट चेक बॉक्स टेक्स्ट फील्ड इंडिविजुअली. आई कैन सिंपली पास दिस एरे. मुझे अब बस अपना ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट मेंटेन करके रखना है
और मेरा यूआई एटलीस्ट फॉर फॉर्म इज सॉर्टेड. ओके, नाउ लेट्स सी कि जो लेबल प्रॉप था वो हमने पास नहीं किया. अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि स्पैन यूज़ करना है कि लेबल यूज़ करना है, सो गो विथ लेबल. लेबल का एक एडवांटेज है कि लेबल गिव्स यू एन एबिलिटी टू पास द क्लिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये चेक बॉक्स देखो इतना छोटा है, मुझे एम करना पड़ेगा इस पर क्लिक करने के लिए. ओके, बट विद द यूज़ ऑफ लेबल ये जो टेक्स्ट लिखा है, मैं इस टेक्स्ट को एक एक ज़रिया बना सकता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा चेक बॉक्स एक्टिवेट हो जाए. ओके, सो इनको लिंक करने के लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो लेबल है यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा HTML फॉर. ठीक है, और यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तुम जावास्क्रिप्ट में हो, ओके, तो यू डोंट हैव टू राइट दिस HTML, यू हैव टू ओनली राइट फॉर. ठीक है, रिएक्ट ने कुछ एट्रीब्यूट्स को रीनेम कर दिया है. फॉर HTML इज़ वन ऑफ देम. सेकेंड इज़ क्लास नेम. फॉर को रीनेम करने का जो रीज़न है वो ये कि वी हैव अ फॉर लूप ऑल्सो. ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट JSX में आई कैन हैव अ फॉर लूप. तो कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें ना करें, इस वजह से उन्होंने सिंपली HTML फॉर कर दिया इसको. तो इस डिफरेंस को याद रखना. ठीक है, मैंने चेक बॉक्स के लिए बना दिया है. अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑल थिंग्स आर स्टैटिक. जब मैं वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा तब ये काम करेगा. बट वी कैन हैव अ डेमो इन टेक्स्ट फील्ड. सी, मैं नाम पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा टेक्स्ट फील्ड एक्टिवेट हो जा रहा है. ओके, सो अब हम मूव करते हैं फंक्शनैलिटी ऐड करने में. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि जो भी डेटा होगा वो हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में रखेंगे. सो नाउ वी हैव टू क्रिएट फंक्शंस, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. तो आई विल क्रिएट अ फंक्शन ऑन इनपुट चेंज. ओके, अब इस ऑन इनपुट चेंज में मुझे क्या क्या मिलेगा. बेसिकली मुझे अपने इस एरे को अपडेट करना है. तो एक तो मुझे आईडी मिलेगी जिसके बेसिस पे मैं फाइंड आउट कर सकूं कि कौन सा कंट्रोल अपडेट हुआ है. इंडेक्स फॉर क्विक एक्सेस, अगर मेरे इस फॉर्म का ऑर्डर चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है, एडिशन ऑपरेशन नहीं है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज़ इंडेक्स. क्योंकि इंडेक्स स्टैटिक रहेगा तो हम सपोज कर लेते हैं कि इंडेक्स मिलेगा. नेक्स्ट विल बी वैल्यू. ये तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं. ओके, इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो हम मंगा सकते हैं क्योंकि कोड हम ही लिख रहे हैं. ठीक है, तो अभी सिंपली मैं इस फंक्शन को पास कर देता हूँ यहाँ पे. दैट्स इट, हम बस इतना ही करेंगे. और चलते हैं फॉर्म रैपर के अंदर, इस फंक्शन को रिसीव करते हैं और चेक बॉक्स में भेज देते हैं और टेक्स्ट फील्ड में भेज देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो नेमिंग है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी. इनपुट वर्ड को मुझे प्रॉप में नहीं लिखना. ओके, ऑन चेंज इज क्लियर इनफ. ठीक है, लेट्स गो टू चेक बॉक्स, लेट्स ऐड ऑन चेंज एंड लेट्स इम्प्लीमेंट अ फंक्शन हेयर. फंक्शन हैंडल चेंज. एंड अब यहाँ पे मुझे करी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है. आई विल सिंपली बाइंड इट ऑन चेंज हैंडल चेंज सॉरी. और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें भेजूँगा इस ऑन चेंज के पास. आईडी, वैल्यू, चेक्ड, इंडेक्स. ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यही 4 चीज़ें भेजता हूँ. अब हम चलते हैं टेक्स्ट फील्ड में. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं फंक्शन बना लेता हूँ. यहाँ पे मुझे चेक भेजना नहीं है, आईडी और वैल्यू से काम हो जाना है. और इवेंट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ठीक है, एंड यहाँ पे ऑन चेंज या हैंडल चेंज, क्योंकि ऑन चेंज हैंडल चेंज कॉल कर रहा है और ऑन चेंज को हम रिसीव कर लेते हैं. अभी हम चलते हैं चेक बॉक्स में. चेक बॉक्स में मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाली. देखो मैंने वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि चेक बॉक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है.
जो वैल्यू तुम असाइन करते हो वही वैल्यू बैकएंड को जाती है। तो चेंज क्या होता है? चेंज होती है उसकी स्टेट, कि तुमने उसको चेक किया है कि चेक नहीं किया है। अब मेरे पास दो तीन ऑप्शन है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। आइदर जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे चेक बॉक्स की स्टेट को टॉगल करूँ। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आई विल ब्रेक अ प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऐसा समझ लो कि जो मेरी लाइब्रेरी का कोड है, मैं उस चीज़ को यूटिलाइज ना करके अपना खुद का कोड लिख रहा हूँ, खुद का कोड लिख के डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इस केस में मुझे यहीं पे इस वैल्यू को रिवर्स करके भेजना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ओके, सो अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यूज जाएंगी और आई कैन ईजिली यूज दीज वैल्यूज। ठीक है, लेट्स गो टू आवर ऐप कंपोनेंट एंड ऐड सम console.logs here, id, index, value and checked. Let's open console. Reference error, index is not defined. कहाँ पे आ रही है एरर? टेक्स्ट फील्ड में। लेट्स गो टू टेक्स्ट फील्ड। हमने इंडेक्स को रिसीव नहीं किया, आई थिंक हमने भेजा भी नहीं है। सो लेट्स ऐड द इंडेक्स। यस, हमने भेजा भी नहीं है। checked is not defined on input change। on input change भाई कहाँ है? ठीक है, सी अभी मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है। लेट मी अनचेक इट। देखो, एक्सेप्ट टर्म्स, इंडेक्स, आईडी या क्या वैल्यू भेजा था, वैल्यू भेजा था हमने, वैल्यू। और चेक्ड स्टेट मुझे यहाँ मिल रही है। डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। अब हमें इस एरे को अपडेट करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स अपडेट आर एरे सो दैट हमें चेंज यूआई पर रिफ्लेक्ट हो। लेट्स लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। वी कैन सिंपली डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि भाई किस टाइप का कंट्रोल मुझे मिल रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकता। मेरे पास चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकती है। आई कैन नॉट डायरेक्टली अपडेट माई एरे। सो यहाँ पर अब मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भिजवानी पड़ेगी। ओके, सो आई ऑल्सो नीड टाइप। लेट्स सेंड द टाइप। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर लूँगा इफ़ टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आई हैव टू प्रिपेयर द ओल्ड स्टेट, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर क्लोन यूज़ करूँगा और इनपुट्स old state, I will directly access the index dot checked equal to checked, and I will set the inputs. Let's refresh the page and check. Type is not defined. Yes, type is not defined. Let's define it. See, अभी मेरा चेक बॉक्स काम कर रहा है। दैट मीन्स मेरी जो बाइंडिंग है वो सही से हो चुकी है। ओके, अब हम लाइक से सिंपली अपने टेक्स्ट फील्ड के लिए ये काम कर लेते हैं। एल्स इफ, अब इट कंप्लीटली डिपेंड्स टू यू। इफ़ यू वांट टू यूज़ एल्स इफ, यू कैन यूज़। अगर तुम डिफ़ॉल्ट केस भी मैनेज करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड ही रहेगा। तो आई कैन डू दिस ओल्ड स्टेट डॉट इंडेक्स एंड डॉट चेक्ड, सॉरी, डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू।
रिफ्रेश इट, सी नाउ आई एम एबल टू टाइप इट। तो मेरा जो फॉर्म है अब ये एकदम डायनेमिक वे में वर्क कर रहा है, मैं अब सारा डेटा भी गेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है दैट इज़ कैंसिल एंड सबमिट। सो लेट्स गो टू आवर फॉर्म component and let's create those buttons. So it will be a div and we have to create two buttons, cancel and submit. ओके और मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, तो लेट्स अप्लाई डू दूज सक्सेस। सो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल और सबमिट की दो बटन्स आ चुकी हैं। लेट्स ऐड द फंक्शनैलिटी ऑफ कैंसलिंग एंड सबमिटिंग इट। तो कैंसिल में वी जस्ट वांट टू क्लियर द फॉर्म, ओके, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा टाइप इक्वल टू रीसेट एंड बटन में टाइप इक्वल टू सबमिट। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सो दिस इज नॉट वर्किंग। अब ये ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को एक फॉर्म के अंदर नहीं, बट अगर मैं इसको फॉर्म बना भी दूंगा, लेट मी मेक इट अ फॉर्म, ओके, एंड लेट्स सी, तब भी मेरा कैंसिल काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो मेरी डेटा की स्टेट है दैट इज़ मैनेज्ड बाय रिएक्ट। अगर ये एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म होता जहाँ पे मैंने कोई स्टेट यूज़ नहीं की है, तब यहाँ पे टाइप रीसेट काम करता। यहाँ पे टाइप रीसेट काम नहीं करेगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर फंक्शनैलिटी, ओके। सो ऑन क्लिक वी विल सिंपली असाइन अ फंक्शन ऑन कैंसिल और इस ऑन कैंसिल को हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब कैंसिल हो गया बट सबमिट विल वर्क, ओके। अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ सबमिट का बिहेवियर ओवरराइड नहीं होता। तो सबमिट के लिए भी हम एक फंक्शन रिसीव कर लेते हैं ऑन सबमिट, और इसे मैं बटन के क्लिक में लगाने से अच्छा प्रेफर करूँगा कि मैं इसे फॉर्म में लगा दूँ ऑन सबमिट, ओके। सो यहाँ पे हमारे सारे हैंडलर बन चुके हैं। लेट्स गो टू ऐप component. First let's create a function to cancel, handle cancel on cancel on submit handle submit। कैंसिल में मुझे पता है कि भाई मुझे सारी स्टेट को रीसेट करना है, तो आई कैन डू दिस सेट इनपुट्स स्ट्रक्चर्ड क्लोन इनपुट्स ऑल क्लियर, ठीक है। कैंसिल इज़ वर्किंग फाइन। सबमिट को देखते हैं। सबमिट में हम बस कंसोल लगा लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मेरा फॉर्म रीसेट हो जा रहा है। सी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑन सबमिट इवेंट को रोका नहीं है। अब मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, तब ये सही काम करेगा, बट दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि अब मैं जहाँ जहाँ फॉर्म यूज़ करूँगा मुझे वहाँ वहाँ ये काम करना पड़ेगा। सो वी डोंट वांट दिस। सो मुझे ये फंक्शनैलिटी भी फॉर्म रैपर के अंदर रखनी पड़ेगी। वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन ऑन या हैंडल सबमिट, और यहाँ पर वी हैव टू सिंपली कॉल ऑन सबमिट, और यहाँ पे मैं सिंपली कॉल कर सकता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके, सो दैट मुझे बस एक ही जगह ये काम करना पड़े, और इंस्टेड ऑफ दिस ऑन सबमिट आई कैन यूज हैंडल सबमिट। लेट्स गो टू ऐप component, सेव इट, रिमूव दिस ई, ठीक है। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। बट अब मुझे डेटा चाहिए, तो मैं डेटा कैसे निकालूंगा? तो जब भी हम एक फॉर्म यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें डेटा सर्वर को भेजना होता है। सर्वर हमसे कुछ स्पेसिफिक कीज़ मांगता है। वो बोलता है कि भाई अगर तुम्हें नेम भेजना है तो तुम इस की में भेजो, ईमेल भेजना है तो इस की में भेजो। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हम बैक एंड डेवलपर से बात करके कीज़ निकाल सकते हैं कि भाई तुम्हें कीज़ किस नाम से चाहिए, ठीक है। मैं सिंपली वो कीज़ मैप कर देता हूँ यहाँ पे।
अगर मुझे बैकएंड को लास्ट अंडरस्कोर नेम में भेजना है तो मैं वही की यूज़ करूँगा आईडी या फिर नेम में जो मुझे भेजनी है, सो दैट मुझे एक एक करके ना बनाना पड़े। अभी अगर मुझे ये सारा डेटा बैकएंड को भेजना है तो आई कैन सिंपली डू दिस। सी, इनपुट्स पे मेरे पास सारा डेटा है, आई कैन सिंपली क्रिएट अ ऑब्जेक्ट params and I can simply either loop over it, I can use reduce, ठीक है, जो भी मुझे सही लगेगा मैं यहाँ पे कर लूँगा। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स यूज फॉर ईच। ओके, दिस विल गिव मी माई इनपुट एंड आई विल सिंपली डू दिस params input dot name equal to input dot value. Okay, and I will also add some checks here. If input dot type equal to checked, else में ये तो चलेगा ही चलेगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा सबसे पहले, अगर यूज़र ने चेक किया है, फॉर एग्जाम्पल इनपुट डॉट चेक करना पड़ेगा, लेट मी एडिट, इफ इनपुट डॉट चेक्ड, अगर यूज़र ने उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है तभी मैं उसको इंक्लूड करूँगा, अदरवाइज मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और अगर अभी मैं इस लूप के ख़त्म होने के बाद कंसोल करूँ, params, let's fill some useful value. checked is not defined, तो मैंने check डायरेक्टली यूज़ कर लिया। सी, यहाँ पे मुझे मेरी वैल्यूज़ देखने को मिल जा रही है, एक्सेप्ट टर्म्स, एक्सेप्ट ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टू फोन। अब ये एक्सेप्ट टर्म्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ये मुझे मिलेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ये चेक फेल हो रहा है, यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स लिखना है। अभी मैं सबमिट करूँगा तो मुझे एक्सेप्ट टर्म्स नहीं दिखेगा, बट अभी मैं इसे सेलेक्ट करके सेंड करूँगा तो ये मुझे दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वी कैन सेंड इट टू द सर्वर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सबमिट को डिसेबल करना है जब तक ये सारे फील्ड्स फिल नहीं हो जाते, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ, फंक्शन नीड टू डिसेबल सबमिट, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगेन, दिस इज़ द वेरी रॉन्ग प्लेस जहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये किसी यूटिल में होना चाहिए था, ठीक है। एक सिंपली वेरिएबल बना लूँगा, कॉन्स्ट डिसेबल सबमिट इक्वल टू नीड टू डिसेबल सबमिट, और यहाँ पे मैं इनपुट पास कर दूंगा सारे अपने। अब इस डिसेबल सबमिट का काम है बस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। ये क्या करेगा, सिंपली एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट डिसेबल इक्वल टू फॉल्स रिटर्न डिसेबल, और यहाँ पे एक लूप रन कर लूँगा, इनपुट्स डॉट सम, ठीक है। सम एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। अगर तुम्हारे पास एक एरे है, तुम चाहते हो जैसे ही कोई कंडीशन मैट हो, लूप ब्रेक हो जाए, तो यू कैन यूज़ सम। मैं सिंपली यहाँ पे ये कंडीशन ऐड कर दूंगा, इनपुट नॉट इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अगर मेरे पास इनपुट की वैल्यू नहीं है तो सिंपली तुम ट्रू रिटर्न कर दो, लेट्स सी, और इसको मैं यहाँ रख लूँगा। ओके, सो अब अगर यूज़र किसी भी फील्ड में कुछ टाइप नहीं करेगा तो आई विल गेट अ ट्रू। लेट मी डू अ कंसोल हेयर, कंसोल डॉट लॉग डिसेबल सबमिट, अभी ट्रू आ रहा है, लेट मी राइट इट ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो डिसेबल सबमिट मेरा सही काम कर रहा है, आई कैन सिंपली पास इट।
एंड इन द फॉर्म रैपर रिसीव इट, ठीक है, सबमिट इज डिसेबल्ड, ओके। ये कब इनेबल होगी, जब मैं सारे फील्ड्स को भर दूंगा, हटाऊंगा तो खाली हो जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने कितने कस्टम चेक यहाँ लगाते हो। चेक बॉक्स के लिए तुम्हें अगेन इफ एल्स लगाना पड़ेगा, तो अब तुम्हें बस इस फंक्शन को मेंटेन करना है, दैट्स इट। बट मैं एक और चीज़ तुमको बता दूं, टू डिसेबल अ बटन दिस इज़ अ वर्स्ट यूआई एक्सपीरियंस टू हैव, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज अ यूज़र जो तुम्हारी वेबसाइट को कंज्यूम करेगा, मैं तुम्हारी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम आया हूँ, देयर इज़ नो इंडिकेशन कि भाई ये सबमिट डिसेबल क्यों है, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये इनेबल हो। देयर इज़ नो वे आई कैन प्रिडिक्ट कि ये कब इनेबल होगी। अब तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्क कर दो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू दिस केस। तुम जनरली देखो, जहाँ पे भी तुम्हें एक डिसेबल बटन दिखे ना, तुम बस यूआई को देख के सोचने की कोशिश करना कि क्या मैं सोच सकता हूँ ये बटन इनेबल कैसे होगी। कभी भी एक बटन को डिसेबल मत करो, नेवर। क्यों? क्योंकि डिसेबल करने से तुम किसी को रोक नहीं सकते हो इस पर क्लिक करने से। अगर मैं इस बटन को क्लिक करना चाहता हूँ, आई विल सिंपली डू द इंस्पेक्ट, आई विल सिंपली रिमूव द डिसेबल एट्रीब्यूट, दैट्स इट। ये लो, कर दिया क्लिक, ठीक है। अब तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको लाइक से इसका क्लिक प्रिवेंट कर सकते हो, बट फिर उसके लिए और तरीके निकल आएंगे। तो कभी भी बटन को डिसेबल मत करो। यू कैन शो अ मैसेज कि भाई जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करे प्लीज़ फिल आउट योर फॉर्म, या कोई अलर्ट शो कर दो सो दैट यूज़र को पता चल जाए। अभी मैं तुमको जब एक्सेसिबिलिटी बताऊंगा तो आई विल शो कि भाई देखो डिसेबल्ड का ये डिसएडवांटेज होता है। अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें बतानी है, देन वील मूव टू एक्सेसिबिलिटी पार्ट। वो दो चीज़ें हैं, हाउ कैन वी मेक इट रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड बनाने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा मुझे। दूसरा, हाउ डू वी हैंडल एरर्स, ओके। सो अब रिक्वायर्ड बनाने के लिए मुझे बताना भी तो पड़ेगा कि मैं किस किस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ। सो लेट मी ऐड दिस इंफॉर्मेशन इन दी ऑब्जेक्ट itself, required, yes this is required, email is required and name is required, ठीक है। एरर के लिए हमने पहले से ही इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है। नाउ लेट्स गो टू आवर component डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड, लेट्स एक्सट्रैक्ट आउट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ओके। चेक बॉक्स में हम नहीं करेंगे, हम बस टेक्स्ट फील्ड में करेंगे। अब जनरली तुम्हें एक स्टार दिखता होगा किसी भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट फील्ड के सामने, तो हम भी वही करेंगे। उस टेक्स्ट या उस स्टार को बनाने के लिए हम टैग यूज करते हैं SUP स्टैंड फॉर सुपर स्क्रिप्ट। एक सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट में जो भी तुम लिखते हो वो तुम्हारे टेक्स्ट के ऊपर दिखता है। तो लेट मी यूज दिस टैग, लेट मी रिमूव दिस एक्स्ट्रा वन एंड आई कैन हैव अ एस्ट्रिक हियर, ठीक है। सी, एस्ट्रिक आ गया मेरे हर लेबल के ऊपर। नाउ आई कैन कंडीशनली ऐड इट। अगर ये रिक्वायर्ड है भाई तभी इसको ऐड करो, और वाया लाइक से CSS में लिख देते हैं, मैं कंपोनेंट को गंदा नहीं करता हूँ। SUP कलर रेड, सो ट्रू अनडिफाइंड एस्ट्रिक इज देयर। मैंने CSS फाइल इंपोर्ट नहीं की है, तो लेट मी इंपोर्ट दैट फाइल, ठीक है। नाउ अभी ये एस्ट्रिक मेरा रेड से भी आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू ऐड अ रिक्वायर्ड मार्क, बट हाउ विल यू प्रिवेंट यूजर सबमिटिंग द फॉर्म? लेट्स इम्प्लीमेंट दैट। अभी अभी के लिए चलो मैं सबमिट की जो फंक्शनैलिटी है उसी को अपडेट कर देता हूँ। हमें सिंपली हमने जो फंक्शन लिखा था ना इसको अपडेट करना पड़ेगा। नीड टू डिसेबल सबमिट जो है, यहाँ पर हमें सम, let's see if this work, I have to add a check if input dot required, अगर ये true है then return, नहीं ये अब इसमें मुझे टाइम लग जाएगा करने में। I will simply run a for off loop, for
let input of inputs, and I will simply check if input dot required, अगर ये required है and not equal to input dot value, वैल्यू नहीं है, तो भाई तुम डिसेबल को कर दो ट्रू एंड ब्रेक द लूप, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी सिंपली ईमेल पे कुछ टाइप करूँगा, फर्स्ट नेम में टाइप करूँगा, बटन मेरा इनेबल हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब बात आती है एरर मैनेजमेंट की। तो एरर हम कब चेक करते हैं हमारे फॉर्म में है कि नहीं? आइडियली मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो कि तुम सबमिट के क्लिक पे एरर को फाइंड आउट करो और यूज़र को एक कॉन्सोलिडेटेड एरर दिखा दो। ठीक है, बट जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने ईमेल में कुछ लिखा, जैसे ही फोकस चेंज हुआ एरर शो कर देते हैं। वी कैन डू दैट ऑल्सो, हम वही कर लेते हैं। जैसे ही मैं किसी फील्ड में कुछ लिखूंगा और फोकस चेंज होगा, आई विल शो दी एरर। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैं कैसे फोकस चेंज को मैनेज करूँगा? तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं ब्लर। ठीक है, ऑन चेंज कॉल होता है जब हम कुछ टाइप करते हैं, ब्लर कॉल होता है जब फोकस अवे जाता है या फोकस दूर होता है किसी कंट्रोल से। तो जैसे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ऐप में ऑन इनपुट चेंज, वैसे ही मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑन इनपुट ब्लर। ओके, और सिग्नेचर वगैरह सब एकदम सेम रहता है जैसे ऑन चेंज का रहता है। नाउ लेट्स पास दिस ऑन ब्लर, ऑन इनपुट ब्लर, लेट्स गो टू फॉर्म रैपर, ऑन ब्लर and we have to pass it. Okay, let's go to text field, और text field में हम सिंपली बना लेते हैं अपना फंक्शन handle blur, and let's pass this on blur। ठीक है, टाइपो वगैरह तो सही है, लेट्स मेक इट स्मॉल l, हैंडल ब्लर। अब इस एरर का यूज़ होगा सिंपली इस इनपुट के नीचे ही मैं चेक कर लूँगा। अगर भाई एरर है तो एरर दिखा दो स्पैन में, और अभी के लिए मैं चलो इसे थोड़ा गंदा कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड एरर। ठीक है, तो मैंने एरर भी शो कर दी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज़ मुझे करनी है अपने चेक बॉक्स में। ऑन ब्लर, लेट्स ऐड दिस। अब देखो चेक बॉक्स में एरर शो करने के लिए अगर मैं एरर यहाँ पे करूँगा तो ये इनलाइन एरर हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे बी आर टैग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई कैन यूज़ दैट। यहाँ पे सिंपली एरर तो मैं दिखाता ही हूँ, बट यहाँ पे मुझे फ्रैगमेंट्स यूज़ करना पड़ेगा। आई कैन हैव फर्स्ट अ बी आर टैग, और उसके बाद फिर मैं एरर दिखाऊंगा सो दैट ये नेक्स्ट लाइन में आए। लेट्स इम्प्लीमेंट ऑन ब्लर, बट गेस व्हाट, चेक बॉक्स में कोई ऑन ब्लर इवेंट नहीं होता है। ओके, सो मैं कब इस चेक बॉक्स में एरर दिखाऊं? वेल, इस चेक बॉक्स में एरर मैं तब दिखाऊंगा जब ये चेक बॉक्स मैंडेटरी होगा। ओके, विल डू दिस चेंज। सो मुझे यहाँ पे ऑन ब्लर नहीं चाहिए। ओके, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, और अभी हम चलते हैं टेक्स्ट फील्ड में। टेक्स्ट फील्ड हमारा सेट है ऑन ब्लर। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड। लेट्स रिव्यू आवर फॉर्म रैपर। दिस इज़ गुड, आई डोंट नीड इट। यहाँ पे ऑन ब्लर रिसीव किया और भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें सही हैं। अब चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमूव दिस कंसोल। ये कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट फील्ड से।
लेट्स गो टू ऐप कंपोनेंट एंड ऑन इनपुट ब्लर। अब मैं ऑन इनपुट ब्लर पे भाई क्या करना चाहता हूँ, तो अब इस चेक की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बट नाउ वी हैव टू ऐड अ टेक्स्ट चेक कि अगर ये टेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि कई सारे टेक कंट्रोल हो सकते हैं, नंबर, ईमेल वगैरह। अगर ये टेक्स्ट है, मैं एरर शो करना चाहता हूँ जब मेरा नाम 3 कैरेक्टर से छोटा है, तो आई विल डू दिस। इफ वैल्यू डॉट लेंथ is less than 3, then there is an error. Old state index dot error equal to invalid field। और अब सी, इसे मैं डायनामिक भी कर सकता हूँ, मैंने इसीलिए फील्ड के नेम्स लिए थे। आई कैन यूज टेम्पलेट लिटरल इनवैलिड फील्ड, और यहाँ पे आई कैन पास व्हाट, ओल्ड स्टेट इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है, या आई कैन ऑल्सो पास लेबल। इस लेबल को तुम पीछे से मंगा भी सकते हो, और सिंपली मैं सेट कर दूंगा अपने स्टेट में। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स टाइप ए, लेट्स ब्लर इट, कुछ नहीं हुआ, लेट्स ब्लर इट। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इनवैलिड फील्ड लास्ट नेम, ठीक है, तो मेरा एरर भी अब यहाँ पे मैनेज्ड है। लेट मी रिमूव दिस। और जनरली जब हम कुछ टाइप करते हैं तो हम एरर को हटा देते हैं, तो ऑन चेंज में सिंपली हम एरर को हटा देंगे, चाहे वो कोई भी कंट्रोल हो। ठीक है, कुछ भी टाइप किया, एरर हट गई, बाहर आए एरर आ गई। सो दिस इज़ हाउ यू हैंडल एरर्स इन योर फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो लेट्स सी कि कैसे हम अपने इस यूआई को सेक्शन में ब्रेक करें। अब फॉर एग्जांपल कल को रिक्वायरमेंट आ जाती है, लेट्स गो टू आवर ड्राइंग बोर्ड। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है कि भाई अब मुझे इस फॉर्म को चेंज करना है, ये ऐसे सही नहीं लग रहा, प्लीज़ डिवाइड इट इन मल्टीपल सेक्शन, बटन्स ऐसी की ऐसी रहेंगी, चेक बॉक्स ऐसे ही रहेगा, बट ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, आई वॉन्ट देम इन अ सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन का क्या मतलब हुआ, यू हैव टू बेसिकली ऐड अ लेबल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दिस इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस इज व्हाट, पर्सनल डिटेल्स। ओके, सो अब मेरे पास मेरा यूआई चेंज हो चुका है। अब मेरे पास भाई पर्सनल डिटेल्स का अलग है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का अलग है। अब मैं क्या करूं, मैं अब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक एरे है, उसमें सारी चीज़ें एक ही लेआउट में आ सकती हैं, ऐसा लेआउट नहीं आ सकता। ओके, सो अब मैं क्या करूं, सो अब मुझे अपना ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि एक नया ऐप कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं इस ऐप को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन हैव अ रेफरेंस। जब मैं कोड खोलूँ, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ ऐप विथ एरे। ओके, और अब मैं फ्रीली अपने इस ऐप कंपोनेंट को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉपी है। तो अगर मुझे इस यूआई को डेटा में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट में मैं की रख सकता हूँ कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक की बना लूँ, कैटे कैटेगरी, और इस कैटेगरी को एक ऑब्जेक्ट ही बना दूँ, और यहाँ पे 2 चीज़ें रख लूँ, नेम, पर्सनल डिटेल्स, एंड व्हाट, इनपुट्स।
तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट में जो मैं यूआई चाहता हूँ वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो लेट्स चेंज आर स्ट्रक्चर एज पर दिस। तो पहले आएंगे भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दिस इनपुट्स विल बी नाउ categories. This will be an object. Now see, अगर मैं ये जो कैटेगरी है, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी नाम ही रख दूँ तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक ही की रख सकता हूँ एक नाम से, मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो अब मैं क्या करूँ, आई हैव टू बी क्लेवर। मैं क्या करूँगा, जो सेक्शन है उसी नाम से मैं की बना दूंगा, पर्सनल डिटेल्स। दिस इज अ सेक्शन एंड इसका नेम क्या है, पर्सनल डिटेल्स इनपुट्स। ठीक है, लेट्स कॉपी दीज पेंडिंग वंस। ठीक है गाइज, तो हमारा स्ट्रक्चर देखो रेडी है। कैटेगरीज एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कीज हैं, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्स्ट्रा, और हर कैटेगरी के अंदर खुद के इनपुट्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अपना काम करना पड़ेगा। ओके, अगेन जो हम काम अभी तक कर रहे थे सब वैसे का वैसा रहेगा, बस काम करने का तरीका बदल जाएगा। मुझे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजेंगे, दैट्स इट। ओके, सो अभी मुझे इस कैटेगरीज को यूज़ करना पड़ेगा अपने इनपुट्स में। ठीक है, मैं वैल्यूएबल्स को रीनेम नहीं करता हूँ, इनको मैं वैसे ही रहने देता हूँ जैसे ये हैं। सबसे पहले हम चेंज करते हैं कोई एक फॉर्म एलिमेंट। तो अब ये जो कैटेगरीज हैं इनपुट्स में आ चुके हैं। लेट्स गो डाउन। हमने एज इट इज़ इनपुट्स को भेज दिया है फॉर्म रैपर में। ओके, नाउ लेट्स गो टू फॉर्म रैपर, लेट्स एक्सपैंड इट, लेट्स क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट सो दैट तुम लोगों को बाद में रेफर करने में ईजी हो। ओके, यू कैन ईजली स्विच। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट्स में मैप चला रहा हूँ। इनपुट्स में मैप अभी भी चलेगा, ओके, बट कुछ चेंजेस आएंगे। सबमिट और ये ऐसी रहेंगी। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट आई हैव टू डू दिस ऑब्जेक्ट डॉट कीज। कौन सी कीज, इनपुट्स की। क्यों, क्योंकि इनपुट्स अब एक कैटेगरी है। ओके, लेट्स रीनेम नहीं करते, चलो ऐसे का चलते हैं। ठीक है, मेरे पास सारी कीज आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे एक मैप रन करूँगा। ओके, जब ये मैप मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे की मिलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो की है पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा, मैं डेटा निकाल लूँगा सबका। इनपुट्स की, अब मेरे पास मेरा डेटा और नेम आ चुके हैं। आई विल सिंपली डू दिस, रिटर्न अ डिव। यहाँ पे मैं सिंपली h2 टैग यूज़ कर लेता हूँ या h4 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा डेटा डॉट नेम, और नीचे जो मेरा मैप चल रहा था एज इट इज़ चलता रहेगा। ये मैप अब चलेगा डेटा डॉट इनपुट्स पे। ओके, अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो मुझे अब अपने कंट्रोल्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेंगी, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये की, कि किस की के अगेंस्ट में मैं डेटा चेंज करना चाहता हूँ, या ये चेक बॉक्स किस कैटेगरी का है। तो सिंपली कैटेगरी की इक्वल टू की। ओके, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। लेट्स कॉपी इट, pass it, let's go to text field, let's receive it,
कैटेगरी की आ गई. नाउ सिंपली पास इट. दिस इज द ओनली चेंज दैट वी हैव टू डू एट आर कंपोनेंट लेवल. कैटेगरी की भेज दी हमने. लेट्स अगेन रिव्यू आर फॉर्म रैपर कि हमने कैटेगरी की भेजी है. चेक बॉक्स में मैंने नहीं भेजी. ओके मैंने कहाँ एडिट कर दिया गाइस. मैंने फॉर्म रैपर कॉपी वाली फाइल में एडिट कर दिया है. सो लेट मी रिवर्ट. सो यहाँ पे देखो मैंने जो चेंजेस किए हैं, सिंपली कीज़ निकाली, कीज़ पे मैप रन किया, सेक्शन का डेटा रिटर्न किया, और जो कंट्रोल्स हैं वो कैटेगरी की को अब रिटर्न कर रहे हैं. लेट्स गो टू आवर ब्राउज़र एंड आई होप कोई एरर ना है, बट यस वी हैव एरर. इनपुट्स इज नॉट डिफाइंड. लेट्स गो एंड फिक्स दिस. लेट्स क्लोज दिस थिंग. मैंने सेव नहीं किया था. लेट्स रिफ्रेश इट. Inputs is not iterable at need to disable input. Okay, so let's go and let's get rid of this code. Each child, okay, don't care about this. See the UI. अब मेरा जो UI है वो कैटेगरी बेस पे आ चुका है. ओके अब हम इस एरर को फिक्स कर लेते हैं. कहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने की प्रॉप भेजा नहीं है. की प्रॉप शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस शुड डू. और की मुझे यहाँ भेजनी है. की इक्वल टू की. ठीक है, एरर इज गॉन. अब हम एडिट की फंक्शनैलिटी चलो लिख देते हैं. तो चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में. एडिट की फंक्शनैलिटी अब कैसे होगी. अब मुझे यहाँ पे सेक्शन की मिलेगी. सेक्शन की, या क्या नाम रखा है मैंने, कैटेगरी की नाम रखा है, कैटेगरी की. ठीक है, कैटेगरी की मिलेगी. और ड्रिल इज एग्जैक्टली सेम. कैटेगरी की, कैटेगरी की, कैटेगरी की. और सेम काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा. ऑन इनपुट ब्लर. दैट्स इट. लेट्स सी क्या रहा है. वैल्यू ऑन इनपुट चेंज. ठीक है, लेट्स सी. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई मिस्ड वन थिंग. इनपुट्स ओल्ड स्टेट, कैटेगरी की, inputs dot index. Let's refresh it. Let's save it. See, things are back on track. Everything is working fine. Okay. और हम सबमिट को भी एडिट कर सकते हैं. ठीक है, सबमिट. ठीक है, अभी तक मैं इनपुट्स डॉट फॉर ईच पे लूप रन कर रहा था. सो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज आएगा. ऑब्जेक्ट डॉट कीज इनपुट्स डॉट फॉर ईच, ये मुझे की देगी. और आई विल डू दिस. inputs key dot in data. Yeah, not inputs key inputs. Yes, see, I have my data. So this is how you guys can manage category wise forms. Okay, so let's go to accessibility. Okay, ki how can we make this form accessible. So the first rule is for the forms. These rules are only for forms. ठीक है, so first rule, it should be operable via keyboard. Let's check. Yes, I am able to navigate around it. सबमिट पे कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है. चेक बॉक्स मेरा लाइक से सेलेक्ट हो रहा है. या यस, इट्स वर्किंग. ये एरर क्यों आई है. इनपुट्स इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, हैंडल कैंसिल तो हमने वैसे भी चेंज नहीं किया, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट.
बट यहाँ पे हमारी चीज़ें कीबोर्ड से चल रही हैं. सो फर्स्ट थिंग आर like say working fine. So point one is working fine. There should be label associated to each control so that screen readers can know what is this control about. So yes, we have a label already added. इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले लेबल ऐड किया था, अदरवाइज आई कुड हैव ओनली गॉन विथ द प्लेस होल्डर ऑप्शन. बिकॉज whenever you are working with a form, label is a mandatory thing. Never ever miss the label. अगर मिस करोगे तो वो WCAG कॉम्प्लिएंट नहीं है. नेवर रिलाई ऑन प्लेस होल्डर्स, क्योंकि प्लेस होल्डर्स अगर तुम कुछ टाइप करोगे तो चले जाएंगे. यूज़र को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये टेक्स्ट फील्ड किस बारे में है. ओके, सो हमेशा लेबल होने चाहिए. Any descriptive information should persist and not hide when we type. Avoid placeholder. Use aria describe by और aria label. So ये इसलिए है, कई बार तुमने पासवर्ड फील्ड्स में देखा होगा कि पासवर्ड्स में लिखा होता है कि प्लीज़ इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर, प्लीज़ इंक्लूड अ स्पेशल लाइक से अ कैपिटल लेटर और नंबर्स. तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. अगर तुम किसी कंट्रोल में वो इन्फॉर्मेशन डालते हो, मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज अटैच्ड टू द कंट्रोल. कैसे? लेट्स सी इट. सो फॉर एग्जांपल, मेरा ये जो पर्सनल डिटेल है, इसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन शुड बी greater than 3 characters. ओके, और इस डिस्क्रिप्शन को हम यूज़ करते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड में. ठीक है, मैं सिंपली इनपुट के बाद लिख देता हूँ स्पैन, या चेक कर लेते हैं पहले कि अगर डिस्क्रिप्शन है तो भाई डिस्क्रिप्शन को दिखा दो. ठीक है, लेट्स सी कि कैसा यूआई आता है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है. लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन रीडर. ठीक है, प्लीज़ बॉटम में फोकस करना. Voice over on Chrome. First name star enter your first name. Last name enter your last name. Menu pop up. First name star enter your first name. Last name enter your last name. Menu pop up. First name star enter your first name. Edit text. सो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तो अनाउंस ही नहीं हो रही है. तो अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो दिस इज़ नॉट इवन एग्जिस्ट फॉर मी. सो इसीलिए मुझे इसको लिंक करना पड़ेगा इस टेक्स्ट फील्ड से. हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेसिकली दो तरीके हैं. या तो मैं यूज़ करूँ लेबल्ड बाई, ओके, या मैं यूज़ करूँ डिस्क्राइब बाई. सो लेबल्ड बाई हम तब यूज़ करते हैं लाइक से जब हमारे पास एक शॉर्टर डिस्क्रिप्शन है, लाइक से जस्ट काइंड ऑफ अ नेम काइंड ऑफ थिंग, तो वी कैन यूज़ लेबल्ड बाई. अगर हमारे पास एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है कि ये चीज़ डिस्क्राइब कर रही है इस चीज़ को, तो वी कैन यूज़ डिस्क्राइब बाई. यहाँ पे डिस्क्राइब्ड बाई मेक मोर सेंस. लेबल्ड बाई ये कोई लेबल नहीं है. सी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है शुड बी ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर्स, इट कैन नॉट बी अ नेम फॉर समवन. ओके, इट मस्ट बी अ डिस्क्रिप्शन. ये जो फर्स्ट नेम है दिस कैन बी लेबल. यहाँ पे मैं लेबल्ड बाई यूज़ कर सकता था, बट दिस इज़ नॉट अ लेबल, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन. ओके, सो मुझे अब ये जो मेरा इनपुट फील्ड है, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा अरिया डिस्क्राइब बाई. एंड वन मोर थिंग, अरिया एट्रीब्यूट्स आर द वन एंड ओनली प्रॉप्स जहाँ पे तुम डैश पास करते हो. ठीक है, सो दिस इज़ एन इंक्लूजन. रिएक्ट में ऐसे कोई भी प्रॉप्स नहीं है जहाँ पे तुम्हें डैश लिखना पड़े. रिएक्ट ने हर प्रॉप को कैमल केस में किया हुआ है. सी, रीड ओनली, ऑन ब्लर का बी कैपिटल है. सिर्फ अरिया एट्रीब्यूट्स जैसे HTML में है वैसे हर जगह है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना. अब इस डिस्क्राइब बाई में मैं हमेशा आईडी नहीं भेज सकता. मुझे तभी भेजना है आईडी जब डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट हो. तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. अगर डिस्क्रिप्शन है तो सेंड दिस डेस्क. एक मैं कस्टम आईडी बना लेता हूँ. आईडी आ ही रही है, अदरवाइज
अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड भेजोगे तो ये एट्रीब्यूट लगेगा ही नहीं, ठीक है। और इसको मैं सिंपली यूज़ कर लेता हूँ इस स्पैन की आईडी में। तो अब यहाँ पे मैंने लिंक बना दिया है, इनपुट, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, दिस इज डिस्क्राइब बाय दिस स्पैन। ओके, लेट मी गो टू द ब्राउजर, इंस्पेक्ट इट एंड फर्स्ट चेक की रिलेशन बन चुका है क्या। आईडी लगी हुई है, डिस्क्राइब बाय में भी आईडी लग चुकी है। तो लेट्स ओपन द स्क्रीन रीडर। Voiceover on Chrome. First name start. Should be greater than 3 characters. Edit text. Last name enter your last name. Menu pop up. Edit text with autofill menu. First name start. Should be greater than 3 characters. Edit text. A D. So C should be greater than 3 characters. Now we have successfully achieved a linking, ठीक है। सो ये पॉइंट यही बोलता है, अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेक श्योर यू लिंक इट। ओके, अरिया स्टेट, सॉरी, एरर स्टेट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हमने यहाँ पे एरर्स भी मैनेज की हैं, ठीक है, एरर आ गई। बट लेट मी ओपन माई स्क्रीन रीडर। Voiceover on first name start. Last name enter your last name. Email star enter your phone number enter your phone number. Accept terms and cancel submit button. सी, एरर मेरे पास आई बट कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। सो अगेन इफ आई एम ब्लाइंड दिस इंफॉर्मेशन मेक नो सेंस टू मी। सो डब्ल्यू कैग रिकमेंड करता है जब भी तुम कोई एरर ऐसे दिखाओ, मेक श्योर स्क्रीन रीडर अनाउंस इट। ओके, तो ये कैसे कर सकते हो, लेट्स डू दिस। हमको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू आवर टेक्स्ट फील्ड। ये जो एरर है, अब मैं इसे कंडीशनली रेंडर नहीं कर सकता, मुझे इस एरर को हमेशा रेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो एक रूल इन्फोर्स करते हैं कि अगर तुम्हें किसी HTML एलिमेंट का कंटेंट स्क्रीन रीडर से रीड करवाना है तो तुम उसको कंडीशनली ऐड नहीं कर सकते हो, वो एलिमेंट डॉम में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्पैन डॉम में है, मैं इसको अपडेट करता हूँ तभी अनाउंस होगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं कंडीशनली ऐड करूँ और अनाउंस हो जाए, वो नहीं होगा, ठीक है। सो मुझे ये कंडीशन गेट रिड ऑफ करनी पड़ेगी। अब ये स्पैन रहेगा तो हमेशा, बट दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दे रहे हैं। अब मुझे इस स्पैन को समहाउ लिंक करना पड़ेगा अपने इनपुट से। ओके, सो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स डू दिस। हमारे पास दो एडिशनल यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज़ करने पड़ेंगे। एक है अरिया इनवैलिड, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा इफ़ हमारे पास एरर है, और अरिया एरर मैसेज, यहाँ पे हम आईडी भेजते हैं। तो सिमिलर जैसे हमने डिस्क्रिप्शन की बनाई है, हम एरर की बना लेते हैं। इसको पूरा कॉपी ही कर लेते हैं, ERR, ठीक है, और ये आईडी हम स्पैन में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एरर मैसेज अरिया यूज़ करके हमने ब्राउज़र्स को बता दिया कि इस इनपुट में अगर कोई एरर आएगी तो वो एरर मैसेज यहाँ पर है, और अरिया इनवैलिड का यूज़ करके हमने ब्राउज़र्स को बता दिया कि ये कंट्रोल इनवैलिड स्टेट में है। तो अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, स्क्रीन रीडर को ऑन करूँगा, तो सी Phone number enter your phone number. Invalid data. Email star enter your email. Invalid data. Last name enter your last name. Invalid data. First name start. तो इनवैलिड ऑप्शन मुझे सुनने को मिल रहा है बट एरर नहीं आ रही, ठीक है। एरर तब प्रोनाउंस होगी जब मैं बताऊंगा। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे ये जो एरर स्पैन है, मुझे इसको एक स्पेशल स्पैन बनाना पड़ेगा। सी, मैं अपने वेब पेज में कुछ भी करता हूँ, कंटेंट चेंज होता है, ठीक है। अब स्क्रीन रीडर सब कुछ नहीं बोलने लग जाते हैं, मुझे स्क्रीन रीडर को बताना पड़ेगा कि इस स्पैन को सुनते रहो या देखते रहो, जैसे ही इसमें कोई चेंज आए प्लीज़ अनाउंस इट। तो वो मैं करूँगा एडिशनल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। आई हैव टू मेक इट अनाउंसेबल फॉर स्क्रीन रीडर्स, तो मैं यहाँ पे रोल ऐड कर दूंगा स्टेटस। अब होगा क्या इससे कि ब्राउज़र समझ चुके हैं कि इस स्पैन में कुछ भी चेंज होगा तो हम अनाउंस करेंगे। अनाउंस करने के भी दो तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अनाउंसमेंट चल रही है, क्या मैं उसको रोकना चाहता हूँ? अगर मैं उस अनाउंसमेंट को रोकना चाहता हूँ, कुछ अर्जेंट बताना चाहता हूँ,
तो आई विल ऐड अनदर एट्रीब्यूट अरिया लाइव असर्टिव। असर्टिव क्या करता है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट करके बीच में अपना बोलने लगेगा, बोलेगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, बट वी डोंट वांट दिस। हम सिंपली पोलाइट कर देंगे कि जब टाइम है तब बोल दो, अदरवाइज लेट इट बी। सो दिस विल गो इनसाइड दिस। बट सी, अभी तुमने देखा कि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही थी, तो अब हम इसको असर्टिव कर देते हैं। लेट्स सी कि क्या इसको चांस मिलता है इस बार। रिफ्रेश। Phone number, enter your phone number. Invalid data. Email star, enter your email. Invalid data. Last name, enter your last name. Invalid data. First name start. अभी भी मुझे एरर सुनने को नहीं मिल रही है या देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने एरर दिखाई है वो बहुत गलत तरीका है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मैं टैब चेंज करता हूँ स्क्रीन रीडर के पास एरर जाता है बोलने के लिए, बट जब मैं दूसरे कंट्रोल में जाता हूँ तो वो भी अनाउंस करना ज़रूरी है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा एरर कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमें थोड़े से फ्लोज में चेंज करने पड़ेंगे, हम वहाँ पे आएंगे, बट लेट्स सी दी अदर थिंग्स। एरर स्टेट, इस पे हम अभी कम बैक करेंगे। टूल टिप शुड बी एसोसिएटेड विथ फॉर्म कंट्रोल्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम लोग एक टूल टिप दिखाते हैं, जो लेबल होता है उसके बगल में एक इन्फो आइकन होता है, ठीक है। अब उस इन्फो आइकन में हम कुछ टेक्स्ट दिखाते हैं, उस टेक्स्ट को इस कंट्रोल से लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारे पास कोई टूल टिप है, उस टूल टिप में अगर कोई कंटेंट जा रहा है तो तुम मेक श्योर करोगे कि तुम अपने उस टूल टिप में एक आईडी लगाओगे, टूल टिप आईडी, और इस आईडी से तुम अटैच करोगे अपने इनपुट को बाय डिस्क्राइब बाई। ओके, यहाँ पे टूल टिप आईडी जाएगा, सो दैट स्क्रीन रीडर्स को पता रहे कि इस इनपुट कंट्रोल का जो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है वो उस टूल टिप में है। जो यूज़र माउस से चला रहा है वो तो इजीली देख लेगा, बट स्क्रीन रीडर वाला कैसे सुनेगा। तो टूल टिप भी कंट्रोल से एसोसिएटेड होनी चाहिए। ओके, कैसे करते हैं वो मैंने करके दिखाई दिया यहाँ पे डिस्क्राइब बाई में। नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ कंट्रोल शुड बी देयर, यूज फील्ड सेट एंड लेजेंड। सो यहाँ पर देखो मैंने जानबूझ के एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है, लेट्स गो टू द यूआई। यहाँ पर ये जो मेरे 3 सेक्शन बने हैं, आई कैन सी देम विजुअली कि भाई ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये पर्सनल डिटेल्स है, बट हाउ विल स्क्रीन रीडर नो, देयर इज नो रिलेशन। ये रूल तुमको हमेशा याद रखना है, हमेशा। अगर तुम्हारे पास एक फॉर्म कंट्रोल से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यू विल ऑलवेज रैप देम इन अ फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट, इससे क्या होता है, इससे हम एक ग्रुप बना लेते हैं कि दिस इज द ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स। ओके, अब उस ग्रुप को मुझे नाम देना है तो आई कैन यूज स्पेशल टैग लेजेंड। ये जो काम है ये मैं गलत जगह कर रहा हूँ, यहाँ पे फील्ड सेट नहीं लगा सकता मैं क्योंकि दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड। ओके, मुझे ये फील्ड सेट लगाना है फॉर्म रैपर में। मैं डायरेक्टली H4 में नेम ऐड कर रहा था, यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, इससे मैं फील्ड सेट बना देता हूँ और इस H4 को मैं लेजेंड बना देता हूँ। लेजेंड की एक रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी दी फर्स्ट टैग आफ्टर फील्ड सेट। इसको तुम कहीं बीच बीच में नहीं डाल सकते हो, इट शुड बी दी फर्स्ट टैग इनसाइड फील्ड सेट। अभी यूआई देखो कैसा हो गया, सी एक बॉक्स आ गया है और ये नाम आ गया है। अब अगर ये तुम्हें देखने में गंदा लगे तो तुम इसको CSS से हाइड कर दो, लाइक से, ठीक है, बॉर्डर हट गया। और लेजेंड को तुम डिस्प्ले नन वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम आइदर इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दो या फॉन्ट साइज बहुत छोटा कर दो, स्क्रीन से इधर उधर मूव कर दो, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू हाइड इट। ओके, बट प्रोग्रामेटिकली रिलेशनशिप बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम यूआई देख के बता सकते हैं उसी तरह बिहाइंड द सीन जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो भी रिलेशनशिप बता पाएँ। ओके,
डिसेबल्ड रीड ऑनली, 1 मिनट रुकते हैं, ऑटो कंप्लीट। सो ये जो ऑटो कंप्लीट चीज़ है, हमें स्क्रीन रीडर को बताना पड़ेगा। तुम लोगों ने कभी शॉपिंग वगैरह की होगी, राइट? तुम अगर किसी वेबसाइट में जाते हो, एड्रेस पे क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ लिस्ट आ जाता है। यही ऑटो कंप्लीट है, ये ब्राउज़र इनबिल्ट देता है, ठीक है? ये कुकीज़ में मेंटेन करके चलता रहता है। इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। तुम जैसे तुम्हारे पास एक वेबसाइट है, तुमने वेबसाइट खोली, ब्राउज़र ने इंटरनली उसकी एंट्री बना ली, कोई फॉर्म एलिमेंट आया, उसने अंदर सेव कर लिया कि ये फॉर्म है, इसमें इसने ये लिखा है, अगली बार जब ये वेबसाइट खोलेगा तो मैं इसे सजेशन में डाल दूंगा। अब इस ऑटो कंप्लीट में हम कुछ एडिशनल चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तुम ब्राउज़र को एटलीस्ट 6 से 8 वैल्यू बता के सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस तरह की वैल्यू का सजेशन देना। तो अब देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है एक्सेसिबिलिटी का। अगर तुम एक्सप्लिसिटली ब्राउज़र को नहीं बताते कि तुम किस टाइप की फील्ड को ऑटो कंप्लीट करना चाहते हो। यहाँ पे मेरे पास ईमेल है, फ़ोन नंबर है और नेम है। ब्राउज़र यहाँ पे अपना खुद का जजमेंट कर रहा है, ठीक है? सो आई हैव फ्यू टूल्स टू स्कैन दिस पेज फॉर एक्सेसिबिलिटी। लेट्स यूज़ देम एंड सी कि क्या वो कुछ इशू बताते हैं। लेट्स फर्स्ट यूज़ दिस आर्क लेजेंड एम्प्टी। देखो, इसने कहीं पे रीड कर लिया। सी, यहाँ पे मैंने लेजेंड नहीं डाला, इसने बता दिया लेजेंड एम्प्टी है। रिक्वायर्ड फील्ड नॉट प्रोग्रामेटिकली डिक्लेयर्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने रिक्वायर्ड को प्रोग्रामेटिकली नहीं बताया है। नो हेडिंग ऑन पेज, ये हम नहीं देखेंगे। लैंडमार्क ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। सी, मैं ये दिखाना चाहता था, ऑटो कंप्लीट मिसिंग। अब इसने तुम्हें खुद ही बता दिया कि भाई ऑटो कंप्लीट मिसिंग है, मुझे बताओ कि ये किस तरह की फील्ड को ऑटो कंप्लीट करता है। ओके, तो अब सबसे इजी ऑप्शन है कि तुम, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कौन सी टाइप है फॉर्म का, तो यू कैन टर्न इट ऑफ। ठीक है, अभी मैंने रिफ्रेश किया, रन टेस्ट करूंगा तो अब मुझे वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो या तो तुम बताओ कि इस टाइप की वैल्यूज़ को तुम्हें कैश करना है, या तो तुम उसे ऑफ कर दो। सो मेक श्योर कि तुम्हारे टेक्स्ट फील्ड में ऑटो कंप्लीट सेट हो, यू कैन नॉट मिस इट, दिस इज अ WCAG स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट इज डिसेबल्ड एंड रीड ऑनली। इसमें मैं बस एक ही चीज़ तुमको बताऊंगा, डिसेबल्ड। वाई यू शुड नेवर यूज डिसेबल्ड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम रीजन आई वॉन्ट टू डिसेबल ऑल टेक्स्ट फील्ड्स। ओके, मैंने सबको डिसेबल कर दिया। ये क्यों रो रहा है? ओके, हमारे पास पहले से ही है। सो ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट। अभी मेरे सारे टेक्स्ट फील्ड डिसेबल्ड हैं। लेट मी ओपन माई स्क्रीन रीडर। Voice over on Chrome. Accept cancel button. Submit but leaving toolbar cancel but submit but cancel. Accept leaving front end master. Leaving toolbar item palette cancel but submit button. Leaving cancel submit button. सो सी, स्क्रीन रीडर के लिए सारे ऑप्शन हट चुके हैं। स्क्रीन रीडर के लिए चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, सो अगर तुम किसी चीज़ को डिसेबल कर देते हो तो दैट इज़ ऑफ द पिक्चर। मैं अगर ब्लाइंड होता तो मुझे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे तुमने 4 फील्ड्स ऐड कर रखी हैं। सो नेवर डायरेक्टली यूज दिस डिसेबल्ड। तुम्हें अब यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अरिया डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। सो नेवर एवर डिसेबल डायरेक्टली। अगर तुम ऐसा कर दोगे तुम्हारा काम आसान हो गया, बट दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल। सो अरिया डिसेबल बनाओ। इससे क्या होगा, अगर मैं अब स्क्रीन रीडर ऑन करूँगा तो सी, Should be greater than 3 characters. Dim clickable. Last name, enter your last name. Dim clickable menu pop up. Text with autofill. Email star, enter your email. Dim clickable text. Contact phone number, enter your phone number. Dim clickable text. ठीक है, तो अभी ये डिम्ड प्रोनाउंस कर रहा है। तो अब स्क्रीन रीडर की प्रॉब्लम चली गई है, बट अब एक प्रॉब्लम है कि मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ।
ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करके इसको डिसेबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं CSS से इसको डिसेबल करना चाहूँ तो मैं इस पे पॉइंटर इवेंट्स नन कर सकता हूँ। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता, ईमेल को मैं अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मैंने माउस से इसको डिसेबल कर दिया। बट मैं कीबोर्ड से इसको फोकस कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं टैब से जाऊँ तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे टैब इंडेक्स -1 सेट कर सकता हूँ, सो दैट फोकस इस पे भी ना जाए। अब फोकस जाएगा नहीं, तुम टैब से जा नहीं पाओगे, बट स्क्रीन रीडर फॉर्म फील्ड को एक्सेस कर पाएंगे, उनको पता होगा कि एक फॉर्म फील्ड है जो डिसेबल्ड है। और सेम रूल गोज विथ रीड ऑनली, ठीक है। तुम डायरेक्टली रीड ऑनली कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, तुम्हें अरिया रीड ऑनली यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट, हमारे पास एरर का बचता है कि एरर क्यों नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो एरर अब इसीलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि मैं एरर ऐड करने के बाद टेक्स्ट फील्ड को चेंज कर दे रहा था, ठीक है। इस वजह से मेरा जो एरर था वो साइलेंट हो जा रहा था और जो नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड का डिस्क्रिप्शन है वो अनाउंस होने लग रहा था। तो अभी मैं जस्ट टू लाइक से हैव अ क्लैरिटी कि कैसे वो अनाउंस करता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल सेट कर लेते हैं। मैं ऑन ब्लर पे एरर नहीं सेट करता हूँ, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो टू दिस ऑन इनपुट ब्लर एंड लेट मी कॉमेंट आउट दिस थिंग, ठीक है। मैंने इसको अभी के लिए कमेंट कर दिया है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरा सबमिट बटन की क्लिक है, हैंडल सबमिट, इस पे मैं क्या करता हूँ कि एक एरर सेट कर देता हूँ। सिर्फ एक कंट्रोल पे मैं सेट करूँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पैरम्स नहीं, लेट मी फर्स्ट क्लोन इट, ठीक है। मैंने क्लोन कर लिया। ओल्ड स्टेट की का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और मुझे पता है इसके अंदर इनपुट्स होगा, डॉट इनपुट्स। ये एक एरे है, इसके 0 इंडेक्स में तुम एरर को कर दो अनाउंस दिस एरर, दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, एंड लेट्स कॉल सेट इनपुट्स ओल्ड स्टेट, ठीक है। ठीक है, एरर देखो यहाँ पे आ रही है, बट लेट्स सी क्या स्क्रीन रीडर इसको अनाउंस कर रहे हैं। Voice over. Last name. Email. Fax. Cancel. Button. Submit. Button. Announce this error. This is super important. You are currently on a button. Phone number. Accept. Cancel. Submit. Button. You announce this error. This is super important. First. Last. Email. Phone. Accept. Cancel. Submit. Button. You are current. Announce this error. This is super important. सी, तो इस तरह से अगर तुम एरर ऐड करोगे तो फिर स्क्रीन रीडर अनाउंस करेंगे। अगर तुम ऑन चेंज पे एरर को ऐड करोगे, टेक्स्ट फील्ड चेंज होगी, तुम्हारी एरर अनाउंस ही नहीं होगी। तो अब तुम्हें ये थोड़े थोड़े देखो आइडिया लग रहा है, चीज़ें अनकवर हो रही हैं। तुम इस चीज़ पे जितना टाइम स्पेंड करोगे चीज़ें उतनी क्लियर आउट होती जाएंगी। अब मैं क्विकली कुछ टास्क तुमको बता देता हूँ जो तुम करके और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहला काम, तुमको चेक बॉक्स ग्रुप ऐड करना है। अभी बस मैंने एक चेक बॉक्स ऐड करके तुमको बताया है। तुमको एक हॉबीज़ बनानी है, ठीक है। हॉबीज़, उस हॉबीज़ में 4 चीज़ें हो सकती हैं, फुटबॉल, म्यूज़िक, मूवीज़, गेमिंग। मैं चारों में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकता, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। हैव अ चेक बॉक्स ग्रुप और मेक इट एक्सेसिबल। रेडियो का सपोर्ट ऐड करो कि रेडियो बॉक्स को कैसे मैनेज करोगे। और इस लेआउट को तुम दीज टू देख दो। जो पहली चीज़ है वो तुम्हारी रिएक्ट की स्किल्स, HTML स्किल्स और एक्सेसिबिलिटी की स्किल को चेक करेगी, इंक्लूडिंग दिस ऐड सपोर्ट। ये जो सेकंड चीज़ है, दिस इज़ टू टेस्ट योर CSS स्किल्स एंड योर लॉजिकल स्किल्स कि तुम कैसे अब लेआउट को मैनेज करते हो। यहाँ पे 1 कॉलम लेआउट है, अगर तुम इसे 2 कॉलम लेआउट करना हुआ तो क्या करोगे।